आप आर्मी से रिटायर हैं, तो कैसे देखते हैं इस पूरी स्कीम को जिस पर इतना बवाल मचा हुआ है? जो ये स्कीम चलाई है हमारे प्रधानमंत्री जी ने या रक्षा मंत्री जी ने, गवर्नमेंट ने, ये बहुत बढ़िया स्कीम चलाया है। एक तो हमारे देश की इतनी जनसंख्या होगी, हर युवा को रोजगार मिलना बड़ी मुश्किल हो रहा है। दूसरा जो ये स्कीम चलाया है ना, जो पहले जो फोर्स थी ना, वो रिटायरमेंट होते थे 44-45 साल के अंदर, जो अपनी पूरी रैंक के हिसाब से जो सर्विस करता था। जैसे हौलदार है वो 24 साल के अंदर रिटायर होता था, उसकी हौलदार की एज होती थी 42 या 43। अभी इस स्कीम के हिसाब से अगर फौज के अंदर भर्ती होता है 4 साल के अंदर रिटायरमेंट हो जाता है। हमारी जो फोर्स है ना, वो यंग फोर्स रहेगी। पहले था इतनी यंग नहीं रहती थी। इसके अंदर भाग दौड़ के अंदर और जो फिजिकल साइड से और किसी साइड की दिक्कत नहीं रहेगी। मेन मकसद है हमारा फोर्स का या डिफेंस का, इसको मजबूत बनाना। इसलिए ये स्कीम चलाई है हमारे प्रधानमंत्री जी ने। ये लगातार युवा है जो विरोध कर रहे हैं, जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, वो विरोध कर रहे हैं कि सिर्फ 4 साल के लिए ही हम फौज में जाए। तब तक तो सीखते ही हैं 4 साल में। क्या आप आर्मी रिटायर हैं, क्या ऐसा होता है कि 4 साल में ही सीखते हैं? देखो, जो पहले 9 महीने की ट्रेनिंग होती थी एक जवान की, अभी 6 महीना का ट्रेन दिया है। दोबारा रिपीट है। अगर 6 महीने के अंदर जो सोल्जर कमज़ोर रहता है, उसका वीक बढ़ा जाता है। उसका तो क्या हो सके, 6 महीने का तो टाइम पीरियड रखा है इनको। अगर जो कमज़ोर रहेगा उसका पीरियड बढ़ाया जाएगा। 9 महीने लगो चाहे 12 महीने हो, उसको पक्का किया जाएगा सोल्जर को। 4 साल के अंदर जो मतलब रिटायरमेंट के लिए कर दिया, उसके पास इतना रोजगार कर दिया गवर्नमेंट ने, 30 से 40 हज़ार तो उसकी तनख्वाह पर मंथ। वापिस घर आता है तो 14 या 15 या 12 से 13 तक है, उसको ऑन कैश मिलता है लाख। तो आए कि अपना रोजगार वो भी कर सके। दूसरा फिर इतनी फोर्स और हमारे पास है, जैसे स्टेट पुलिस है, पीडीपीपी है, बीएसएफ है और है। उस फोर्स के अंदर 100% इनके चांस होते हैं लगने के लिए। हमारी बड़ी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, सिक्योरिटी के लिए गार्ड के अंदर लग सकता है। ऐसा कोई वह नहीं बचेगा। इनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। गवर्नमेंट ने फिर ये बताया कि 10% इनको आरक्षण मिलेगा हर। लेकिन सर, युवा जो है वो लगातार कह रहे हैं कि हम इतनी मेहनत करें। आपको पता ही है, आप एक आर्मी से रिटायर हैं, कितनी मेहनत होती है फौज में जाने के लिए। लगातार वो चाहे दौड़ की बात हो, फिजिकल आप करना, फिजिक मेंटेन करना, उस पर भी लगातार वो कह रहे हैं कि 4 साल बाद रिटायर हो जाएंगे। क्या फिर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी सिर्फ? देखो, सिक्योरिटी गार्ड तो ऐसे है ना, मजबूरी के अंदर अगर ना भी ये हो सकता, हर जवान को नहीं मिलेगी। इसमें भी गिनती का जवान रहेगा जिसको मतलब फोर्स की नौकरी नहीं मिलेगी। हमारे पास इतनी बाकी और फोर्स हैं जिनके अंदर 100% को सर्विस मिलेगी। फर्स्ट प्रायोरिटी के अंदर क्यों दिया जाएगा? क्यों? ये रंगरूटी पास किए हुए सोल्जर हैं। जितनी भी फोर्स है ना, फर्स्ट प्रायोरिटी इनको ही दिया जाएगा। इतनी वैकेंसी हैं, बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी हैं। कोई ऐसे हो ही नहीं सकता। ये तो एक दूसरी विरोध पार्टी है, उनने ऐसे करा रखा है, इसके बाद में रोजगार नहीं मिलेगा, फलाना नहीं होगा। 100% रोजगार मिलेगा, 100%। अगर जो बच्चा रह भी जाएगा, उसके पास इतनी मनी मिल जाएगी, वो अपना कोई भी रोजगार आगे कर सकता है। सर, लगातार ये मेडिकल उनका फ्री हो जाएगा, कैंटीन का सामान है वो फ्री हो जाएगा। इतनी ये सुविधा दे दी, बहुत ही ज़्यादा दी। लगातार ये कह रहे हैं ना कोई इसमें पेंशन है, ना कोई और सुविधाएं हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? सुविधा तो जी ऐसे है ना, ऐसी सुविधा तो और कहाँ से मिलेगी? तो कैंटीन से जो सामान ले वो मिला, मेडिकल इनका फ्री हो जाएगा। और फोर्स के अंदर तो 100% लगेगा। 25% इनके उधरी फोर्स के अंदर रखेंगे। रह गया 75% से आप 60% मान के चलो फोर्स के अंदर लगेंगे। कितना बचा? 15 या 20% बचा। कितना फायदा युवाओं को हो पाएगा अगर वो इस स्कीम में भर्ती होते हैं तो? आज इतना मतलब जनसंख्या है हमारे देश के अंदर, इतना बेरोजगार चल रहा है जवान, इनके अंदर इतना फ़ायदा हो जाएगा बहुत ही ज़्यादा। अगर कल भर्ती खुलती है, 24 जून को बताया है, इसके भर्ती के अंदर आप देखना हमारा नंबर भी है नहीं आएगा हर एक जवान का। जवान हर एक इतना तैयार है, लेकिन दूसरी काउंटर पार्टी है ना, उन ऑब्जेक्शन उठा रखे है, जवान को भगा रखे है कि आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये और सिर्फ उन्हीं का है। कोचिंग सेंटर पकड़े, 4-5 सेंटर पकड़े जो कि सील किए हुए हैं।
कोचिंग सेंटर के अंदर उनको ऐसे सिखलाई दे दिया। तकरीबन तो उन्हीं ने कदर मचाया उन लोगों ने सबसे ज़्यादा पहले बिहार के अंदर। सर विरोध पार्टी हैं उनने जवान को भगा दिया है। नहीं तो बहुत बढ़िया स्कीम है। जवान जो करके आएगा, जो वापस फिर नौकरी ज्वाइन करेगा, पता लगेगा। तो लगातार सर इसमें एक बात और उठ रही है, युवा जो है वो ये कह रहे हैं कि जैसे बेरोजगारी की बात तो आपने बोल दी कि हाँ भाई उनको नौकरी मिल जाएगी, वो कुछ ही लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं मिल पाएगी, उसके लिए भी एक ऑप्शन है सिक्योरिटी गार्ड। तो लगातार जिस तरीके से बात हो रही है कि मेहनत की बात होती है, एक तरफ उसकी बात होती है कि आर्मी एक ऐसा मतलब ऐसी सेना है जो हमारे देश की रक्षा करती है, बॉर्डर पर तैनात रहती है, उसके लिए सिर्फ इतना ही क्यों देखा जा रहा है और बढ़ के और ज़्यादा चल के क्यों नहीं देखा जा रहा है? ये इसलिए किया है, देश की जनसंख्या के हिसाब से हर एक को मौका मिलना चाहिए। जो जवान टॉप होगा 25% उनको रखा जाएगा। हमने टॉप आर्मी को बनाना, डिफेंस को बनाना है, तो जो टॉप जवान रहेगा ना वो 25% उधर रहेगा, यंग फोर्स रहेगी। और जो थोड़ा कमज़ोर होगा वो अपनी दूसरी फोर्स के अंदर आगे ज्वाइन कर लेगा। अगर उसके अंदर भी फिट नहीं होता तो इतना पैसा गवर्नमेंट देती है, अपना रोजगार कर सकता हो। तो कुल मिलाकर बहुत अच्छी स्कीम है, अच्छी स्कीम है ये। लेकिन लगातार विरोध हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, ट्रेनों में आग लगाई जा रही है। ये जो विरोध दूसरी पार्टियां हैं ना, ये ऑब्जेक्शन उठा रही हैं कि भाई प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं किया, ये नहीं किया, और नहीं किया। ये स्कीम बहुत अच्छा है। डिपोजिट पार्टी है ना, ये तो हमेशा ऐसी करती रहती हैं। जो जवान इसके अंदर फिट होगा आएगा, फर्स्ट जो ड्राफ्ट दिया है उसके अंदर आने के बाद उनसे पूछना था कि कितनी सिखलाई मिली, कितने इसके अंदर से ज्वाइन होते हैं। तो क्या ये इस तरीके से जो ये घटनाएं हो रही है, जिस तरह माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, क्या ये विपक्ष का और जो मोदी विरोधी है लगातार, क्योंकि मोदी की ही योजना है और बीजेपी सरकार ने ही निकाली है, तो क्या वही इसका जो कारण है वही है? मेन कारण है विरोधी जो पार्टी हैं उनके कारण है कि भाई मोदी को गिराना है, सरकार को गिराना है, कुछ न कुछ तरीका ढूंढना। दूसरा जो राहुल गांधी के ऊपर जो ईडी ने बुला रखा है, इसी आज चौथा दिन एपीसी के ऊपर जा रहा है। मेन मकसद इनका ये भी है कि साला इसको उठाते रहो, तुम्हारा पीछा छूट जाए, कोई ऐसे हो जाए। सर कुछ लोग ये भी फोर्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है, फोर्स एक नंबर है। मेन मुद्दा मैंने आपको बताया है जो कि हमारी फोर्स है ना मजबूत होनी चाहिए, यंग होनी चाहिए। तो हमारा मकसद है यंग का। सर कुछ लोग तो ये कह रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं जिस तरह से कृषि कानून थे उनको लेकर वापस करना पड़ा था, इस तरीके का ही विरोध इसको लेकर भी अगर हुआ तो क्या ये वापस होना चाहिए? देखो ये गवर्नमेंट की है स्कीम, जैसे मानते हैं या नहीं मानते, तो जो ऑर्डर दे दिया है, तीनों हमारे जो सेना अध्यक्ष हैं तीनों इसके अंदर खुश हैं। तीनों ऐसे स्कीम ली गई है, सिर्फ फोर्स को मजबूत बनाने के लिए स्कीम चला है। ये लोग अपना अपना फायदा देते हैं, विरोधी पार्टी ऑब्जेक्शन उठा रही है। मेन चीज़ है फोर्स यंग रहनी चाहिए। सर इसके अंदर फोर्स रहेगी यंग। कुछ ऐसे लोग हैं आर्मी से रिटायर्ड जो भी इसका विरोध कर रहे हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे आप? देखो आर्मी से विरोध जो एक्समैन है वो विरोध कर रहे हैं, तो या तो उनको इस चीज़ का बारे में पूरी पढ़ाई नहीं पड़ी है, या पार्टी के साथ मिले हुए हैं, या कुछ ऐसे मिला हुआ। मेन चीज़ जो प्रेजेंट नौकरी कर रहे हैं, जो बड़े जर्नल हैं, नीचे वाले हैं, उनको इतना ज्ञान नहीं है। ऊपर का जो ऑफिसर रिटायरमेंट है वो भी ये बोलता है बहुत बढ़िया स्कीम है ये। जो प्रेजेंट नौकरी कर रहे हैं वो भी ये बोल रहे हैं कि बहुत बढ़िया स्कीम है। और जिसको थोड़ा है ज्ञान नहीं है तो उसको तो आप जानते हो ये बरखलाफ बोलना ही है। बाकी मेन चीज़ इसके अंदर है फोर्स यंग रहेगी तो काम चलेगा। मेन चीज यही है। हाँ मेन चीज़ ये है। गवर्नमेंट की स्कीम क्या है, हमारी फौज को यंग रखना है, तो इसके अंदर यंग रहने का हमारे को मौका मिल रहा है। और हाँ जी, तो ये थे मेरे साथ में आर्मी से रिटायर्ड। इन्होंने बताया कि आखिरकार ये जो स्कीम है वो कितनी कारगर है, और जो युवा है और युवाओं के साथ जो मिलकर ये उपद्रव कर रहे हैं, जो अपोजिशन की पार्टियां हैं, उनका ये खेल है। तो इस तरीके के जो है दंगे फसाद जो हैं, इस तरीके की घटनाएं हैं, उन पर लगाम भी लगनी चाहिए।